नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो आकर्षण के नियम को अब भी शक की नजरों से देखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि आकर्षण का नियम उनके लिए काम नहीं कर रहा है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो आकर्षण के नियम को वैज्ञानिक रूप से निराधार मानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब स्वीकार करेंगे कि इस यूनिवर्स में आकर्षण का नियम वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है और लोगों के जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप इसका वैज्ञानिक आधार चाहते हैं तो हम आपको उस वैज्ञानिक आधार से परिचित कराएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के शोध से परिचित कराएंगे जिसे जानने के बाद आकर्षण के नियम से संबंधित आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। ये साइंटिस्ट है गैरी ब्रेका, जो कि मूल रूप से एक बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सालों ह्यूमन माइंड्स और उनके नेचर पर काम किया है। अपने सालों के अनुभव से उन्होंने जाना कि इंसान के अंदर कुछ तो ऐसा है जो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। आप जानते हैं वो क्या चीज है? वो चीज है इंसानी दिमाग से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि आकर्षण का नियम इस फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है। इस दुनिया में हर चीज की अपनी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। ये यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी का भंडार है और ये हमेशा एक समान फ्रीक्वेंसी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यानी आपके अंदर जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, यूनिवर्स आपके पास उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें ट्रांसफर करेगा। बायोलॉजिस्ट ने ह्यूमन माइंड से निकलने वाली इन फ्रीक्वेंसी का बारीकी से अध्ययन किया, जिसे उन्होंने अपने शोध स्पेन स्केल ऑफ इमोशन में व्यक्त किया है। इस शोध को जानने के बाद आप ये समझेंगे कि आकर्षण के नियम में विश्वास करना क्यों जरूरी है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको सिर्फ आकर्षण के नियम के वैज्ञानिक तथ्य से परिचित कराना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आकर्षण के नियम के लिए विश्वास सबसे शक्तिशाली और जरूरी चीज है। इसके बिना आपके जीवन में आकर्षण का नियम काम ही नहीं कर सकता। ये आपके मन की सच्चाई है जिसे यूनिवर्स खुले दिल से अपनाता है। जब आप अपने कहे शब्दों, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी एक्शंस पर पूरी दृढ़ता और सच्चाई से विश्वास करते हैं, तो ये आपके जीवन में आकर्षण की शक्ति को उतनी ही दृढ़ता प्रदान करता है, और आप जो चाहते हैं यूनिवर्स सब आपको सामने से ला कर देता है। सही मायनों में आपका ये विश्वास, आपकी ये सच्चाई ही आकर्षण के नियम की ताकत है। बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको इसका सबूत भी देंगे कि आखिर विश्वास आकर्षण के नियम के लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने की ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमने अपनी पिछली कई वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही ऐसे अनगिनत लोगों के उदाहरण पेश किए हैं जिन्होंने अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कर अपनी हर मनचाही इच्छा को पूरा किया है। इसके अलावा हमने आपको कई ऐसे सफल उद्यमियों के बारे में भी बताया जिनकी सफलता में आकर्षण के नियम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और वे स्वयं भी अपनी सफलता के लिए आकर्षण के नियम को ही श्रेय देते हैं। वे जानते हैं कि आकर्षण के नियम में एक ऐसी शक्ति है कि एक इंसान अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को मनचाहे तरीके से सृजन कर सकता है। आकर्षण की शक्ति इस सृजनात्मक प्रक्रिया का अनंत विस्तार है। आप इस शक्ति से जो चाहें वो मांग सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप जो भी चीज चाहते हैं वो चीज यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से आपके पास ले ही आएगा, तो यकीन मानिए आपके जीवन की सृजनात्मक प्रक्रिया में आकर्षण की शक्ति तत्परता से आपकी मदद करने में जुट जाएगी, वो भी अपने विस्तार रूप में। आकर्षण की शक्ति का विस्तार अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अतः आप इससे जो चाहें वो पाने की उम्मीद रख सकते हैं।
ये आपके जीवन की हर संभावनाओं को आपके करीब ला सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप आकर्षण के नियम और उसकी शक्ति पर अंधा विश्वास करने के लिए तैयार हैं? सही मायनों में ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सभी सकारात्मक रूप से देना चाहते हैं, लेकिन बात अमल करने की हो तो कहीं ना कहीं मन संदेह से भर उठता है। हम में से ज्यादातर लोग तो इसी अविश्वास से जूझते रहते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं, और इस अविश्वास के अपने कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सबसे जरूरी और मूल कारण की बात करें तो वो है इसका साइंटिफिकली प्रूफ ना होना। आप सब जानते हैं विज्ञान तर्क सिद्धांत का विषय है, और जब भी विज्ञान की बात आती है हमारी तर्क शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है, क्योंकि विज्ञान हमें तर्क करने पर मजबूर करता है। वो हर संभावना पर सवाल खड़े करता है। भौतिक और रासायनिक रूप से इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, विज्ञान ने हर एक प्रक्रिया को तर्कसंगत रूप से सिद्ध किया है। कैसा भी बल हो, कैसी भी शक्ति हो, विज्ञान ने उसके पीछे काम करने वाले हर संभावित नियम को हमारे सामने रखा है। और आज विज्ञान इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि आज हम हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को विज्ञान के आधार पर देखते हैं। कोई चीज क्यों है, किस कारण से है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, या इसके पीछे कौन सा नियम काम करता है, इन सब सवालों पर खड़ा उतरने के बाद ही हम उस चीज के अस्तित्व को स्वीकार कर पाते हैं। और जब हमें उस चीज के संबंध में कोई तर्कसंगत जवाब नहीं मिलता तो हम उसे झुठलाने लगते हैं। आप भी सोचिए, अगर कोई आपसे ऐसी बात कह दे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुमकिन ना हो, या वैज्ञानिक आधार पर उसकी कोई पुष्टि ही ना की जा सके, तो क्या आप उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप विज्ञान के दौर में हैं, और इस दौर में आपका विश्वास पहले से अधिक तार्किक हो गया है। वो हर बात के पीछे एक लॉजिक ढूंढता है, तर्क करता है। ऐसे में जब भी कोई ऐसी बात आती है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार या तर्क ना हो, तो वो बात अपने आप ही निराधार या अविश्वसनीय हो जाती है। आकर्षण की शक्ति के संबंध में भी यही धारणा लागू कर दी गई है। जब लोगों द्वारा ये बात उत्साहित रूप से कही जाती है कि आकर्षण की शक्ति में आपके जीवन को बदल देने की क्षमता है, आप इसकी मदद से जैसा चाहें वैसा अपने जीवन को बना सकते हैं, जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके विचारों, आपकी भावनाओं को पढ़ लेने में सक्षम है, वो आपको हर चीज दे सकती हैं। तो लोगों के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि यह कैसे हो सकता है। भले ही इसमें उनके फायदे की बात हो, लेकिन वे तार्किक रूप से जानना चाहते हैं कि आकर्षण की शक्ति में ऐसा क्या है जो वो हमारे विचारों को पढ़ लेता है। आखिर विचारों अथवा मन की भावनाओं को पढ़ा जाना कैसे संभव है, वो भी एक ऐसी अदृश्य शक्ति द्वारा जिसे आज तक विज्ञान जान ही नहीं पाया है। क्योंकि अब तक आकर्षण की शक्ति के पीछे का कोई वैज्ञानिक आधार या तर्क नहीं निकला है, तो आकर्षण की शक्ति के संबंध जो भी बातें, जो भी अनुभव सफल लोगों द्वारा साझा किए गए हैं, आम लोगों के लिए वे सब हवाई बातों के ऊपर कुछ नहीं है। उन्हें लगता है कि ये यूनिवर्स, ये आकर्षण की शक्ति सब बेकार की बातें हैं, टाइम वेस्ट है। उन्हें यही लगता है कि आकर्षण की शक्ति का कोई आधार ही नहीं है, ये निराधार है जिस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, विज्ञान के लिए निराधार होना और अविश्वसनीय होना दोनों में बहुत फर्क है, और ये बात हमें जरूर समझ लेनी चाहिए। जब कोई बात वैज्ञानिक स्तर पर निराधार साबित करती जाती है, तो इसका मतलब है कि विज्ञान के पास उसके निराधार होने की वजह है। लेकिन जब बात किसी ऐसी बात या चीज पर आ जाती है जिसके पीछे का कारण जानने में विज्ञान असफल रहा हो, या जहां तक अभी विज्ञान पहुंच ही ना सका हो, तब वो अविश्वसनीय हो जाती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो चीज है ही नहीं। ब्रह्मांड में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जहां तक विज्ञान आज भी नहीं पहुंच सका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड में वह चीजें या वह शक्तियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। आकर्षण की शक्ति तो बस उन्हीं शक्तियों में से एक है।
हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तर्क करना मानवीय चेतना का एक जरूरी हिस्सा है। तर्क की अपनी एक विशेषता और उपयोगिता दोनों है, इसलिए तर्क करना किसी लिहाज से गलत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि हम हर जगह तर्क नहीं कर सकते। कुछ चीजें तर्क से ऊपर होती हैं, जैसे इंसान का ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखना। आप यहाँ तक तर्क नहीं कर सकते कि ईश्वर है या नहीं, वो कैसे इस दुनिया को चला रहा है। ये विश्वास की बात है। अगर आप विश्वास करते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं, तो ईश्वर है। फिर उसके अस्तित्व के लिए आपको किसी तर्क, किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। ये अलग बात है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने विज्ञान का हवाला देकर ईश्वर को भी अपने तर्क के पैमाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे लोग अमूमन खुद को मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कहते हैं। उनकी तर्कशीलता इस हद तक बढ़ गई है कि वे धीरे धीरे अपनी परंपरा और संस्कृति को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वे इस बात को समझ ही नहीं पाते कि परंपरा और संस्कृति तर्क का विषय नहीं है। ये तो हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक धरोहर की पहचान है, जो निरंतर विकास के साथ हमारे जीवन का निर्माण करते आए हैं। आप हर चीज को अपनी तर्कशीलता के पैमाने पर खड़ा ही नहीं कर सकते। क्या आपने कभी अपने माता पिता से ये तर्क किया है कि वे आपको क्यों पाल रहे हैं, वे आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं, क्योंकि माता पिता या संतान का संबंध तर्क से नहीं है, उनका संबंध प्रेम से है। ये माता पिता का आपके प्रति अधिकार है, फर्ज है, जिम्मेदारी है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, बस भावना होती है। भावना तर्क से परे होती है। आकर्षण की शक्ति इस भावना को समझाती है, इसलिए आकर्षण की शक्ति भी तर्क से परे है। आप आकर्षण की शक्ति को जितनी सच्ची भावना से अपनाएंगे, आकर्षण की शक्ति आपके लिए उतनी ही क्षमता से कार्य करेगी। आप जब तक इसकी वास्तविकता और सच्चाई पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये आपके लिए कार्य कर ही नहीं सकती। इसकी पहली प्राथमिकता ही विश्वास है। जिस तरह एक सच्चा भक्त अपने ईश्वर में आस्था रखता है, वैसी ही आस्था आपको आकर्षण की शक्ति और इस यूनिवर्स के प्रति भी रखनी होगी। एक भक्त जिस तरह निस्वार्थ भाव से अपने ईश्वर की भक्ति करता है, उस पर सच्ची श्रद्धा रखता है, वो कभी इस बात से ईश्वर की भक्ति नहीं करता कि उसे ईश्वर मिल जाए या ईश्वर उनकी हर इच्छा पूरी कर दे, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो ईश्वर के सिवा कुछ और नहीं चाहता। वो हमेशा ईश्वर के निकट होता है। उसे ईश्वर को पाने की कामना कभी नहीं होती, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि ईश्वर हर क्षण मेरे पास ही है, हर क्षण मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। जीवन में आई तकलीफों के बावजूद भी वो ईश्वर से शिकायत नहीं करता है, बल्कि उसी भाव से ईश्वर की शक्ति करता रहता है। ऐसी ही आस्था आपके अंदर भी होनी चाहिए। यहाँ अविश्वास और शंका जैसी चीजों के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती। हो सकता है आपका दिमाग आपको तरह तरह के लॉजिक देगा। वो कहेगा ऐसा तो संभव ही नहीं है, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको तरह तरह की शंकाओं से घिरेगा, और अमूमन ऐसा ही होता है। और ये पूरी तरह से व्यवहारिक भी है। लेकिन व्यवहारिकता, तार्किकता, आकर्षण का नियम इन सब से परे है। वो यहाँ आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, और वो है आपका विश्वास। ये विश्वास ही आकर्षण की शक्ति है। अगर आप अपने विश्वास को दृढ़ नहीं रख सकते, तो आकर्षण का नियम भी दृढ़ता से काम नहीं कर सकता। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपके अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, उसमें विश्वास और सच्चाई जैसी भावनाएं सबसे शक्तिशाली हैं, प्रेम से भी शक्तिशाली, जिसे वैज्ञानिक शोध द्वारा भी सिद्ध किया गया है। हमने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में ही स्केल ऑफ इमोशन यानी स्पेन का जिक्र किया था। ये वही शोध है जिसमें बताया गया है कि विश्वास प्रेम से भी ज्यादा शक्तिशाली भावना है।
इस शोध को करने और जानने के बाद बायोलॉजिस्ट गैरी ब्रेका ने आकर्षण के नियम के बारे में बारीकी से अध्ययन किया, साथ ही अपने जीवन में भी अमल किया। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले उन्होंने जितने भी साल एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया, उन्होंने कभी आकर्षण के नियम या ऐसी किसी चीजों पर विश्वास ही नहीं किया जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हों। चूंकि वो एक बायोलॉजिस्ट थे, उनके लिए सब कुछ विज्ञान ही था, इसलिए वो कभी ऐसी चीजों पर विश्वास कर ही नहीं सके। लेकिन जब उन्होंने मानवीय भावनाओं पर किए गए शोध को जाना और ये समझा कि इंसान का दिमाग भी फ्रीक्वेंसी का भंडार है और वो इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ही यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, तब उन्होंने आकर्षण की शक्ति पर भी विश्वास करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, जब एक बायोलॉजिस्ट आकर्षण के नियम के संबंध में अपने विचार बदल सकता है, तो हम और आप कौन होते हैं इस पर सवाल खड़े करने वाले? यहाँ सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं। अगर आपको आकर्षण के नियम का वैज्ञानिक आधार चाहिए, तो विज्ञान निश्चित रूप से आपको वो आधार देता है। ये आधार है आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। विज्ञान ने ये साबित किया है कि आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, उससे आपके दिमाग से अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलती हैं और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के मुताबिक आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, ये यूनिवर्स आपको उसी फ्रीक्वेंसी के करीब ले जाता है। विज्ञान में यही नियम आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में भी देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में संपोषी व्यक्तिकरण कहते हैं। ये नियम कहता है कि जब एक समान लंबाई की तरंगे आपस में मिलती हैं, तो उन तरंगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यानी आप अगर खुशी की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, तो आप खुशी की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं और आपके जीवन में पहले से अधिक खुशियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह अगर आप दुखों और परेशानियों की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, तो आपके जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसीज कहीं अलग से नहीं आती, ये यूनिवर्स में पहले से ही विद्यमान है। ये आपके आसपास ही हैं। आप जिन लोगों से मिलते हैं, आप जिस वातावरण में रहते हैं, आप हमेशा उनसे अपनी फ्रीक्वेंसी को एक्सचेंज करते हैं। यानी आप लोगों से एक तरह की एनर्जी ले भी सकते हैं और उन्हें अपनी एनर्जी दे भी सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसी एनर्जी है या आप कैसी एनर्जी लेना चाहते हैं। स्केल ऑफ इमोशन आपको बताता है कि हर एनर्जी की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और ये चीज वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध भी की गई है, जिसके लिए स्केल ऑफ इमोशन यानी स्पेन नामक एक शोध किया गया, जिसमें लगभग 25,000 लोगों और उनके ह्यूमन माइंड्स पर अलग अलग शोध किया गया। ये शोध इंसान के सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं की प्रवृत्ति को समझने के ऊपर आधारित था, इसलिए इसे स्पेन नाम दिया गया, यानी स्केल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस। गैरी ब्रेका ने इस शोध के बारे में अपने कई सेमिनार और इंटरव्यूज में जिक्र किया है। गैरी ब्रेका बताते हैं कि इस शोध में लगभग 25,000 लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके उनके ब्रेन से निकलने वाली वाइब्रेशन को कैलिब्रेट किया गया, जिसमें पाया गया कि हर इंसान की वाइब्रेशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सबसे पहली अद्भुत बात तो यही थी कि इंसान का दिमाग भी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है और वैज्ञानिक दृष्टि से ये इंसानी दिमाग के रहस्यों में सबसे बड़ी खोज थी। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी, वो ये थी कि इंसान का दिमाग अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जब इसके पीछे का कारण जाना गया, तो पता चला कि दरअसल ये इंसान की अपनी भावनाएं, अपने इंटेंशंस हैं, जिससे उस फ्रीक्वेंसी का निर्धारण होता है। शोध में पाया गया कि इंसान के हर एक इमोशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इस शोध में कुल 12 तरह के इमोशंस को कैलिब्रेट किया गया था, जिसमें पॉजिटिव और नकारात्मक दोनों तरह के इमोशंस शामिल थे, जैसे गुस्सा, शर्म, लालच, प्यार, अवसाद, खुशी आदि। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन सब में सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी किस इमोशन की थी? शायद आप कहेंगे
प्यार की यानी लव। लेकिन नहीं दोस्तों, इस शोध में जिस इमोशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल थी, वो इमोशन था ऑथेंटिसिटी, यानी वो भावना जिसमें आप सभी प्रकार की आशंकाओं और छल से दूर होते हैं। इसमें आप पूरी तरह विश्वास से भरे होते हैं, आप पूरी तरह से ईमानदार होते हैं, आपके अंदर हर चीज के प्रति 100% सच्चाई होती है। दूसरे शब्दों में इस इमोशन को इंटीग्रिटी भी कहा जाता है। जब आप इस इमोशन में होते हैं तो आप अपने कहे हुए हर शब्दों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और आप जो भी चीजें करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। आकर्षण के नियम की भी जब बात करते हैं तो ये जरूरी होता है कि हम अपने जीवन में जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी चाहते हैं, उसके प्रति ईमानदार रहें और इस बात पर भरोसा रखें कि हम जो भी चाहते हैं वो सब प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप यूनिवर्स को कुछ बताते हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं, तब वो आपके कहे शब्दों को नहीं बल्कि उस इमोशन को समझता है जो फ्रीक्वेंसी के रूप में उस तक पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको वो चीज दे, तो आपको यूनिवर्स को वही फ्रीक्वेंसी देनी होगी जिस फ्रीक्वेंसी की चीज आप उससे मांग रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप खुश रहना चाहते हैं और आप यूनिवर्स से कहते हैं कि वो आपके जीवन को खुशियों से भर दे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप यूनिवर्स तक अपनी खुशी की फ्रीक्वेंसी ही संप्रेषित करें। अगर आप दुखी हैं और उसी भावना से यूनिवर्स से खुशी की मांग करते हैं, तो यूनिवर्स कभी भी आपके जीवन में खुशियां नहीं ला सकता, क्योंकि आप उस वक्त आप यूनिवर्स को जो फ्रीक्वेंसी संप्रेषित कर रहे होंगे वो आपके दुख की फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए यूनिवर्स आपको उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों के करीब ले जाएगा। अगर आप वाकई खुशी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वैसा ही महसूस करना होगा। आप जब तक अंदर से खुशी महसूस नहीं करेंगे, आप यूनिवर्स तक वो फ्रीक्वेंसी भेज ही नहीं सकते जिस फ्रीक्वेंसी की चीज आप यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं। ये आकर्षण का नियम है और ये केवल एक समान चीजों को ही आकर्षित करती है। अगर आप आकर्षण के नियम से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको पैसा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन साथी, अच्छा घर बार दे, तो आपको यूनिवर्स को वैसी ही फ्रीक्वेंसी भेजनी होगी। तभी आप अपने जीवन में सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहें। ऑथेंटिसिटी इज मस्ट। आप झूठे मन से ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि आपको अंदर से वैसा ही महसूस करना होगा। आपको अंदर से ये विश्वास होना चाहिए कि आपके जीवन की परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप हर परिस्थिति में खुश हैं। आप अपने जीवन की परिस्थितियों या हालातों से शिकायत नहीं कर सकते कि आपका जीवन ऐसा क्यों नहीं है। आप अपने जीवन को जैसा देखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वैसा ही महसूस करना होगा। जैसे आप पैसा चाहते हैं तो आप यहाँ पैसों की कमी के बारे में नहीं सोच सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। सबसे पहले आपको अपने अंदर ये भावना निकालनी होगी कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है। आप किसी प्रकार के अभाव को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर से फ्रीक्वेंसी भी वैसी ही निकलेगी और नतीजतन आप वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यानी आप लगातार उस अभाव में जीते रहेंगे जिस अभाव को आप अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी से ये विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है और आप पूर्णता को दिल से महसूस करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन के अभाव को दूर कर पाएंगे। बशर्ते आपको पूरी ईमानदारी बरतनी होगी। आपको अपने आप पर, आकर्षण के नियम पर और इस यूनिवर्स पर विश्वास रखना होगा। याद रखिए, आपके अंदर ये विश्वास और आपकी सच्चाई ही वो भावना है जो प्यार से भी शक्तिशाली है। इसकी फ्रीक्वेंसी प्यार से 4000 गुना ज्यादा है, जो कि स्केल ऑफ इमोशन में स्पष्ट रूप से देखा गया है।
आप सोचिए, अगर इस फ्रीक्वेंसी पर आप यूनिवर्स से कोई चीज मांगेंगे तो वो कितनी तीव्रता से आपके पास आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर की ईमानदारी को बनाए रखिए और वही विश्वास करिए जिसे आप अपने जीवन में संभव होना देखना चाहते हैं। आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, हर चीज के प्रति आपको ईमानदार रहना सीखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच तो कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। आपके अपने इमोशन, इंटेंशन, थॉट्स, एक्शंस और बिलीफ को एक ही अलाइनमेंट में रखना होगा। ये अपनी फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखने के लिए सबसे जरूरी है और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने अंदर विश्वास और ईमानदारी की भावना को दृढ़ कर लें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आकर्षण के नियम में विश्वास क्यों जरूरी है आप ये समझ गए होंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने जीवन के सभी अभाव को अंदरूनी रूप से बाहर निकाल दें और विश्वास करें कि आपका जीवन एक बेहतर स्थिति में है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर आप अपने जीवन को उस रूप में देख पाएंगे जैसा देखने की आप कामना रखते हैं। यूनिवर्स आपके अंदर से निकलने वाली हर फ्रीक्वेंसी को लगातार पढ़ रहा है और वो लगातार आपको उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीजें आपके पास ला रहा है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं और अपने जीवन को हर सुख सुविधाओं से पूर्ण देखना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्स तक वैसी ही फ्रीक्वेंसी संप्रेषित करनी होगी। इसलिए खुश रहिए, अपने जीवन की पूर्णता को महसूस कीजिए, अपने अंदर वैसे ही विचारों को जगा दीजिए और वो ही करें जो आपके जीवन की पूर्णता को दर्शाता हो। देखिएगा, आकर्षण का नियम आपके सामने वो सब लाकर रख देगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप आगे भी हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो से अपडेट रहें और उन्हें देख पाएं। धन्यवाद।